ये बात बतानी चाहिए और ये जो दूसरी प्रोपोगेंडा सियासी जमात है ना, जिनको ना इलेक्शन से कोई सरोकार है, ना कोई उनको इस मुल्क से सरोकार है, वो एक साजिशी टोला है। वो जो कह रहे हैं ना ये इलेक्शन का मामला है, ये बेंच का मामला नहीं है, ये बेंच का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये आइन का मामला है, ये कानून का मामला है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का मामला है, ये आइन की तशरीह का मामला है, जो एक के लिए मुअत्तल नहीं हो सकता और दूसरे के लिए लागू नहीं हो सकता। ये किसी की मर्जी, किसी की मंशा के मुताबिक लागू और मुअत्तल नहीं हो सकता। ये इमरान खान के लिए मुअत्तल और लागू नहीं हो सकता। इसके ऊपर किसी किस्म की आइन के साथ खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। और कल पार्लियामान का इसके ऊपर 2 टोक फैसला आ चुका है। यह तमाशा एक 2017 में काली लॉ, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर मुल्क के 3 दफा मुंतखब वजीर आजम को पैनमा पे नहीं बल्कि उस अकामा के ऊपर जिसमें तनख्वाह ना लेने की सजा देकर डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर पूछते हैं मईशत ठीक क्यों नहीं होती, रोजगार क्यों नहीं मिलता? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब वजीर आजमों को एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ गलत फैसलों के ऊपर और उसके बाद गवाही आ चुकी कि ये वो गलत फैसला था, उसके बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जब मईशत 6.2% पे तरक्की कर रही होती है, जब मुल्क के अंदर 14,000 मेगावाट बिजली लग रही होती है, जब आटा 35 रुपए का और चीनी 52 रुपए की होती है, उस वक्त वजीर आजम को निकाल दिया जाता है और फिर पूछते हैं मईशत संभल क्यों नहीं रही? ये वो फैसले जो कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, मईशत के ऊपर असरअंदाज होते हैं, रोजगार के ऊपर असरअंदाज होते हैं, मुल्क की तरक्की के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और फिर उसके ऊपर सवालात उठाते हैं कि मईशत ठीक क्यों नहीं। मईशत इसलिए ठीक क्यों नहीं हो रही क्योंकि एक ऐसे शख्स को फैसले से मुसल्लत किया गया, आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया, अवाम को बेरोजगार किया और अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई को महंगा किया और अवाम के पेट के ऊपर डाका डाला। आज उसी की सहूलत कारी की जा रही है, जिसने किसी भी दोस्त मुमालिक को साथ नहीं रहने दिया और एक कागज लहराकर तमाशा बनाने की कोशिश की। तो इस सूरत में पटिशनर साइफर वाला था, झूठी आलमी साजिश वाला था। इस केस में पटिशनर मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला था, फॉरेन एजेंट था, घड़ी चोर था, टेरियन का वालिद था। पहले लॉन्ग मार्च का तमाशा लगाया, फिर जेल से बचो तहरीक का तमाशा लगाया, उसके बाद सिर्फ अदालत से बचने के लिए ये इलेक्शन का ड्रामा कराया और असेंबलियां तहलील की। अगर असेंबलियां तहलील करनी थी तो फिर पहले जो असेंबली तहलील की, फिर इस्तीफे दिए, तो फिर इस्तीफे मंजूर क्यों कराए? वो असेंबली जो खुद तोड़ना चाहता था, जिससे खुद इस्तीफा दिया, और उसकी सहूलतकारी शुरू हो गई। जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है तो उसको जानवर कहता है। जब सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसले देती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तस्वीर के ऊपर जूतियां मारता है। जब जजेस गलत फैसले देते हैं तो कहता है ओए ज़ेबा जज। जब अदालत बुलाती है तो दंदनाता हुआ बदमाश क्लैशनकोफ और असला लेकर अदालत के ऊपर हमला आवर होता है। ये उसकी सहूलतकारी की जा रही है, ये उसको लाडला बनाया जा रहा है, जो एक फॉरेन एजेंट है, जो एक फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके आता है, जो घड़ी चोर है, जो अपनी बेटी को अपने कागजात में डिक्लेयर नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जो टेरियन का वालिद है, ये उसकी सहूलतकारी की जा रही है। और जब इस तरह के लोगों की सहूलतकारी की जाती है तो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम आता है, मुल्क में महंगाई होती है, अवाम का रोजगार छीना जाता है। और जब 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम जो लोगों को कारखाने लगा रहा था, लंगर खाने नहीं, जो तरक्की दे रहा था, रोजगार दे रहा था, अवाम को मोटरवेज का जाल दे रहा था, पूरी आलमी दुनिया पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और पॉजिटिविटी के ऊपर कमेंट कर रही थी, उसको जब निकाल दिया जाता है और इस तरह के नालायक, नाअहल, साजिशी, फॉरेन फंडेड फितने, फसाद को मुसल्लत किया जाता है तो फिर मुल्क का यही हाल होता है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जब अदारों से, आईनी अदारों से जन्म लेता है तो फिर मुल्क का यही हाल होता है। आज पाकिस्तान की अवाम इस फर्क को जान चुकी है कि ये खाली सियासतदान मुल्क नहीं ठीक करते, मुल्क रियासत ठीक करती है। और जब सियासतदान ठीक कर रहा होता है तो उसके खिलाफ साजिश की जाती है और फिर बाद में सवाल करते हैं सियासतदानों से। आज पाकिस्तान की अवाम सब जानती है, यह तमाशा खत्म होना चाहिए, यह आइन के साथ खिलवाड़ खत्म होना चाहिए।
मुल्क के अंदर बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन किसी की मर्जी, किसी की धौंस, किसी की धमकी की वजह से नहीं, बल्कि आईनी तरीके से एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। यह कोई इलेक्शन का मामला नहीं है। यह मुल्क के अंदर जो आइन की गलत तशरीह बार 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 करके आइन के ऊपर हमला किया जा रहा है, यह मामला उसका है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, आपने बेंच कैसे बनाया जो पिटिशन डिसमिस हो चुकी थी? आज अतर मिन्नल्ला साहब का जो फैसला है, जो आप पाकिस्तान की आवाम ने पढ़ा है, वो उस बात की तौसीक करता है जो पार्लियामान कह रही थी, और फिर जो 12 सियासी जमातें हैं उनको नहीं सुनना। वो अदालत में मौजूद उनके लॉयर्स की हाजिरी नहीं लगाई बंदेयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने। वो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने उसकी हाजिरी नहीं लगाई। और उन जमातों को नहीं सुनना, लेकिन जिस जमात के कहने पे आज खुद नोटिस उस केस का लगाया, उस पिटिशन का लगाया जो पिटिशन डिसमिस हो गई थी, उनको सुनना। उनके बुला बुला के लोगों को सुनना। असद उमर साहब को कहना इधर आए, बताएं इकोनॉमी की, जिसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वजारत खजाना की कुर्सी से कान पकड़कर निकाल दिया, उसको बुलाया गया कि आप इकोनॉमी की सिचुएशन बताएं। लेकिन वो 13 जमातें जो राइट साइड पे बैठी हैं, उनको नहीं सुनना। सहाफियों ने देखा, रिपोर्टर्स ने देखा, मीडिया ने देखा, वहां कोर्ट रूम में देखा कि सबके वकील मौजूद थे, उनकी हाजिरी तक नहीं लगाई। क्यों? इलेक्शन क्या खाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लड़ना था? क्यों उन 13 जमातों को नहीं सुना गया? और उस केस में नहीं सुना गया जो डिसमिस हो चुका है। कोई सुप्रीम कोर्ट की लाज रखने के लिए सुन लेते, कोई उसका वकार बरकरार रखने के लिए सुन लेते। और आज जो अतर मिन्नल्ला साहब ने सवालात उठाए हैं, ना ये पिटिशन, ना इसका फैसला आ सकता है, ना ये फैसला अवाम ने कबूल किया। और पार्लियामान ने वही बात की कि आप एग्जीक्यूटिव के रोल में इंग्रेस कर रहे हैं, मदाखलत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आईनी किरदार में। इलेक्शन कब कराना है, ये इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला करना है, इमरान खान ने इसका फैसला नहीं करना। लेकिन वो आसिफ खोसा साहब की तरह, जिस तरह वो हुआ था ना पैनमा का, उन्होंने कहा क्या जा रहे, इधर लेके आओ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती है ना कि इधर आओ, कहाँ मारे फिर रहे हो दर बदर।